चटोरी बुढ़िया ने पूरी सब्जी रसगुल्ला खाया। दरगाह नामक गांव में प्यारे और सखी भाई, पति पत्नी, उनका लड़का नितिन, प्यारे की माँ रुक्मिणी, सभी लोग मिलकर रहते थे। प्यारे मेहनत करके पानी पूरी का ठेला लगाकर परिवार को पालता था। नितिन कॉलेज से आकर अपने पिताजी की मदद करता था। प्यारे की माँ रुक्मिणी और बहू से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ऊपर से वो बहुत भुक्कड़ थी, इससे वो जानबूझकर बहू को कुछ न कुछ बोलते रहती थी। हर प्रकार का खाना बना कर दे करके ऑर्डर देती थी। इससे एक दिन लड़के को सखी भाई पूरी बात बताती है। वो बातें सुनकर नितिन उसे वार्निंग देता है। उसके बाद रुक्मिणी उसके पैरों में दर्द कर रहे करके नाटक करके खटिया पर से उठती नहीं, वैसे ही बैठे रहने लगी। ऐसे ही एक दिन उसकी हालत देखकर प्यारे क्या हुआ करके पूछता है तो रुक्मिणी क्या बताओ बेटा, अब मेरा काम हो गया है लगता है। ऐसा और कितने दिन जीऊंगी रे। तेरे पत्नी को 4 दिन मेरे खटिया के पास खाना लाकर देने को बोल रहे। ऐसा कहती है तो प्यारे क्या माँ इसके लिए भी पूछना पड़ता क्या? सखी सुबह खाना बनाकर तुम्हारे पास रखकर अपने काम पर चले जाएगी। डॉक्टर के पास जाएंगे बोले तो तुम जगह से हिल नहीं रही हो। वो बातें सुनकर माँ से नितिन माँ दादी नाटक कर रही है लगता। माँ तुम एक काम करो, सुबह ही खाना बनाकर किचन में रखो, अपन दोपहर को लंच टाइम में घर आएंगे, तब तक अगर खाना नहीं खाई तो अपन ही देंगे कहकर चला गया। इसके लिए सखी ठीक है कहती है। फिर अगले दिन सुबह ही खाना बनाकर किचन में ही रखकर सखी चली गई। वो देखकर गुस्से में रुक्मिणी तुझे कितना घमंड है, खाना बनाकर वही रखकर चली गई क्या? रुक तेरे को बताती मैं। सोचकर वो लोग जाने के बाद किचन में बनाया हुआ खाना पूरा खा लेती है। फिर उसे जैसे कुछ पता नहीं है वैसे खटिया पर सो जाती है। दोपहर में खाना खाने के लिए सब लोग आए तो खाना खत्म हो गया था। रुक्मिणी प्यारे से सखी ने खाना नहीं बनाया करके कंप्लेंट करने से प्यारे सखी को बहुत गाली देकर चला गया। इसके बाद से सखी रुक्मिणी के खटिया के पास खाना रखना शुरू करती है। कभी कभी तो रुक्मिणी को प्यार से नजदीक बुलाकर कुछ बोलना है कहकर जानबूझकर सखी को पैरों से मारती थी। वो देखकर नितिन उसको बहुत गाली देता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन नितिन का बर्थडे रहने से उसके दोस्त आने वाले हैं करके सखी और नितिन मिलकर बढ़िया रसगुल्ला, पूरी सब्जी, छोले भटूरे सब बनाते हैं। उसके बाद नितिन दोस्त को बुलाने बाहर जाता है। अब घर में कोई नहीं रहने से रुक्मिणी जाकर वहाँ पर बनाया हुआ पूरा खाना, रसगुल्ला, पूरी भाजी, छोले भटूरे सब कुछ खा जाती है और बाद में फिर खटिया पर आकर बैठ जाती है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। दोपहर में नितिन के साथ उसके दोस्त और सखी प्यारे सब लोग खाना खाने आते हैं। वो आकर देखते हैं तो कुछ भी खाना नहीं बचा था। वो देखकर प्यारे देख सखी तुझे खाना देना पसंद नहीं तो मुझे बता दे, मैं बाहर ही खा लेता हूँ, पर ऐसे करना सही नहीं है ऐसा कहता है। तो नितिन पिताजी मैं और माँ मिलकर कितने सारे आइटम बनाए हैं पिताजी, पर सब कुछ कहाँ चला गया समझ में नहीं आ रहा है। रुक्मिणी अरे प्यारे बेटा, इस बीच घर में बिल्ली आ रही है रे, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है रे। वो ही खाली होगी रे, नहीं तो ये लोग झूठ बोल रहे होंगे। मुझे खाना देना पड़ता सोचकर जब भी ये बात कर रहे थे ना, सुनी रे बाहर होटल में जाएंगे बोल रहे थे। इस बुढ़िया को ऐसे ही भूखा रखेंगे करके बता रहे थे कहती है। इससे रुक्मिणी का प्लान समझकर नितिन दादी माँ आप टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए खाना आ जाएगा। वैसे ही अपने घर में खाना खाई वो बिल्ली है ना, वो बिल्ली मर ही जाएगी क्योंकि रसगुल्ले उस बिल्ली को बहुत पसंद है ना। चूहे को मारने वाली दवा मैंने उसमें मिलाया है, वो जब मर जाएगी ना तभी अपने घर की दरिद्री दूर हो जाएगी ऐसा कहता है रुक्मिणी। अरे नाच पीटे, चूहे मारने की दवाई मिलाए क्या? इसलिए तब से मेरे पेट में दर्द हो रहा है क्या? मुझे कोई दवा खाना ले जाओ रे। अरे प्यारे वो पूरा खाना मैंने ही खाया रे करके चिल्ला रही थी। नितिन उसने कुछ भी नहीं मिला करके बताता है। पूरी असलियत जानकर प्यारे माँ को बहुत डांटता है। उस रोज से फिर कभी रुक्मिणी वैसा काम नहीं करती।